धीरे से पलकों को नीचे कर लीजिए। अपने को ढूंढ लेना। वैसे भी हम सभी कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे हैं, कुछ खोजने में लगे हैं, लेकिन गलत जगह खोज रहे हैं, जहां वो है ही नहीं जो हमें वास्तव में चाहिए। इसका अंजाम क्या होगा? सामने है हम सबके, हमारी जिंदगियां ही इसका अंजाम है। बस एक बार तुम जरा निराश हो जाओ। ये निराशा बहुत जरूरी है। बात थोड़ी अजीब लगेगी, क्योंकि आजकल आशावाद का, सकारात्मकता का जमाना है। तुमसे कहा जाता है उम्मीद का दामन मत छोड़ना, पर जिन्होंने जीवन को समझा है उन्होंने कहा ये आशा ही तुम्हारे दुख का कारण है। एक बार यदि तुम दुनिया के प्रति पूरी तरह निराश हो गए, फिर आनंद के द्वार खुल जाते हैं। और जिस निराशा की यहां बात हो रही है वो दुख भरी निराशा नहीं है, वो यथार्थ परख है कि अब तुम्हें वास्तव में पता चल गया कि कहां क्या मिलना है। भीतर झांकना, क्या नया है? इस जीवन में कुछ भी तो नया नहीं, बस नया वो है जो तुम्हें पुराने को झेल जाने की ताकत दे दे। मिलेगा तो पुराना ही, नया किसी को नहीं मिलता। तुम कहते हो तुम्हें दुख मिला, तकलीफ मिली, चोट लगी। क्या तुम पहले हो जिसे चोट लगी है? क्या तुम पहले हो जिसे धन मिला और फिर छीना? तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ हो रहा है जो हजारों साल पहले के मनुष्य के साथ होता था। वही दिलों का मिलना, वही दिलों का टूटना। कभी बधाई हो, कभी विदाई, कभी शोक गीत, कभी लोकगीत। एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर से चार किया, हाय रे तूने ये क्या किया, ये क्या किया। इस दुनिया में कुछ भी तो नया नहीं है। पूरी तरह नाउम्मीद हो जाओ, फिर भी मन कहता है कुछ नया, कुछ नया। नया वो है जो तुम्हें दुनिया में नए की खोज से मुक्ति दे, जो तुम्हारे मन से ही ये भ्रम हटा दे कि दुनिया में कुछ नया मिल सकता है। बस वही नया है, और यहां कुछ भी नया नहीं। जिन्हें इस प्रकार की नई समझ मिल जाती है वो फिर इस दुनिया में आनंद से जीते हैं। इसलिए नहीं कि दुनिया बड़ी प्यारी हो गई, बल्कि इसलिए कि अब उन्हें दुनिया से कोई उम्मीद ही नहीं रही। जब तक तुम्हें इस दुनिया से उम्मीद है कि 7 समंदर मिल जाएंगे, तुम इसको नोचते और खचोटते रहोगे, ढूंढते फिरोगे। इसमें 7 समुंदर कहाँ है वो? क्योंकि तुम्हें आशा है कि है तो इसी के अंदर, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। देखो दुनिया कितनी खुशी है, खुश है। तुम्हें अपने ऊपर बड़ा अफसोस रहेगा। उपलब्ध तो है, क्या पता मुझ में ही खोट है। कुछ और तनाव, कुछ और डिप्रेशन, बीमारी, मोटापा और जीवन का अंत, खत्म बात। बस एक बार गहराई से ये जान लो कि संसार की वो पात्रता ही नहीं कि वो तुम्हें
सात समंदर का शक देख सके। हाँ, सांसारिक जरूरतों की पूर्ति कर सकता है ये संसार, लेकिन तुम्हारी हार्दिक जरूरत की पूर्ति नहीं कर सकता। बहुत गहरी बात है ये। जो ये बात समझ गया, समझो, वो अपने ही अंतस में उतर गया। वो फिर संसार से नाता रखता है केवल सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। हाँ, मुझे यदि गले की प्यास बुझानी है, ठीक, लेकिन इससे जी की तपन मिटेगी कभी नहीं। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहे नींद न आई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। गला दैहिक है, गले की प्यास प्याला मिटा देगा, लेकिन जिस आग से तुम्हारा अंतर्मन जल रहा है उसे कोई प्याला नहीं मिटाने वाला। ये बोध ही नया है एकदम। एक बार ये बोध आ जाए बस, फिर हर चीज नई नजर आती है। फिर तुम्हें किसी से कोई शिकवा पैदा नहीं होगा। याद रखना, भूलना मत, तुम्हें जिससे आशा होती है उसी के प्रति हम शिकायतों से भरते हैं। जहां आशा है वहां शिकायत है। संसार में भी तुमने आशा रखी है कि संसार में तुम्हें चैन मिल जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगी। इसीलिए संसार को लेकर हमारे मन में बड़ा शौक रहता है। लेकिन यदि एक बार तुम संसार के प्रति उदासीन हो गए, फिर संसार प्यारा हो जाता है। फिर तुम्हारी सोच बदल जाती है। तुम कहते हो, मैं ये क्यों देखूं कि इससे मुझे क्या नहीं मिल रहा, मैं ये देखूं ना कि इससे मुझे क्या क्या मिल रहा है। ये उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना सब दुनिया में ही तो चल रहा है। ये ऑनलाइन क्लासेस भी तो दुनिया में ही चल रही हैं। अब दुनिया बुरी नहीं लगती, लेकिन उनके लिए दुनिया बड़ी नागवार हो जाती है जो कहता है कि दुनिया में ही मिल जाएगा वो प्राण प्यारा जिसकी मुझे तलाश है। वो अगर सुख शायद दुनिया में ही मिलेगा जिसकी मुझे तलाश है, नहीं, वो दुनिया में नहीं मिलने वाला। बस दुनिया में वो आखिरी चीज नहीं है जो तुम्हें चाहिए। उस आखिरी चीज को छोड़कर सब कुछ है यहां। लेकिन ध्यान रखना, महत्व दोनों का है। महत्व पानी का भी है, परमात्मा का भी है। तुम्हें दोनों चाहिए, ये बात भूलना नहीं। पानी मिलेगा दुनिया में, लेकिन परमात्मा को दुनिया में मत खोजने लग जाना। तुम्हारा अनुभव यह है कि बहुत रिश्ते नाते बनाए, बहुत जगह गए, दर दर की ठोकरें भी खाई, लेकिन कुछ मिलता नहीं। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। सोचो, तुमने ये उम्मीद ही क्यों की कि तुम्हें कोई बहुत कुछ दे सकता है? इंसान तो उतना ही देगा जितना इंसान दे सकता है। आगे की चीज जो दे उसे परमात्मा कहते हैं, उसे गुरु तत्व कहते हैं। और अगर तुम्हें लगे कि उससे आगे की चीज तुम्हें कोई इंसान दे रहा है, तो उसको भी परमात्मा ही जान लेना, इंसान मत कहना। गुरु जब तक व्यक्ति है तब तक तो वो उतना ही देगा जितना तुम्हें कोई व्यक्ति दे सकता है। तुम्हारे सामने कोई जीव रूप में कोई देहधारी बैठा है, वो तुम्हें क्या देगा? कुछ बातें, कुछ शब्द, कुछ ध्वनि, कुछ कंपन। ये सब भौतिक क्रियाकलाप है। गुरु जब तक व्यक्ति है तब तक उससे कुछ पदार्थगत ही पाओगे। पदार्थ से तुम्हें शीतलता नहीं मिलने वाली, ये बात ध्यान रहे।
अगर तुमने अपना संबंध इस देह से या देह से उच्चारित शब्दों से बना रखा है तो तुम्हें कोई तृप्ति नहीं मिलने वाली। लेकिन थोड़ी देर के लिए मिलेगी, ज्यादा देर नहीं। तुम सिर्फ शब्द सुन रहे हो तो कुछ नहीं पाओगे। शब्दों के पीछे कुछ और सुनना होगा। फिर तुम्हारी सारी तलाश रुक जाएगी। ध्यान रहे, मन शब्दों पर जीता है, हृदय मौन में जीता है। मौन का नाता बनाता है हृदय। मन व्यवसायी और व्यापारी होता है। मन कहता है कि इस वॉल्यूम में मेरे कितने प्रश्नों के उत्तर आए, कितना मेरी मानसिक बीमारियों का इलाज हुआ भी या नहीं, मन हिसाब करेगा। लेकिन हृदय प्रेम जानता है। यदि तुमने हिसाब से आगे बढ़कर प्रेम का नाता बना सको तो तत्काल प्राप्ति है। ये बातें जो भी कही जा रही हैं वो केवल वाहन मात्र हैं। उस वाहन पर बैठा कौन है? यदि उससे रिश्ता नहीं बनाओगे तो बात नहीं बनेगी। एक एक शब्द जो दिया जा रहा है, हर एक शब्द के अंदर कोई बैठा है। उससे नाता बना सको तो बना लो। और वो नाता केवल प्रेम में ही बनता है, और इसी प्रेम का परिणाम है भगवत गीता। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सनक कुमार यानी तुम्हारी कर्म सत्ता संस्कार। दूसरा स आनंद यानी तुम्हें आनंद की धारा जो प्राप्त है। तीसरा सनातन यानी शाश्वत सत्ता भी तुम्हें ऑलरेडी दी हुई है। चौथा है सनत यानी नूतन, नित्य, हर पल नया, हर पल क्षण आनंद तुम में से निकल पाए। भगवान कह रहे हैं ऐसे मार्ग भी मैंने तुम्हारे अंदर डाले हुए हैं, सब मैंने पहले से ही दिए हैं, और वो सनातन है। तभी तो पुरुषार्थ करने का फायदा है। बस एक बार यदि उस सनातन धारा का अनुभव हो जाए तो जन्मों जन्मों तक उस धारा को साथ में रखा जा सकता है। उसके बाद है स्वयंभू यानी 14 मनु। अब ये कौन है? 14 मनु यानी तुम्हारे शरीर के भीतर ही 10 प्राण हैं, 5 इंद्रियां, एक काया बल, एक मन का बल, एक वचन का बल, 9वां श्वासोश्वास, 10वां आयु। ये 10 बल हर प्राणी को दिए हुए हैं। तुम्हारी 5 इंद्रियां, मन का बल, वचन का बल, काय का बल, श्वास और भरपूर आयुष्य। नेक्स्ट श्लोक में कहा 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। नेक्स्ट वॉल्यूम में इनको डिटेल से जानेंगे। तब तक जागे रहना, सोना नहीं, खोना नहीं। वैसे जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपने की खातिर अपनों से दूर रहता है, कोई अपने की खातिर सपने से दूर रहता है। ये अपना कौन, कैसा, इसको जानने के लिए उत्सुक रहना, इंतजार के पलों में रहना।